इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था। मैं इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है। रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है। रात में सो भी नहीं सकते आप। मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है ताकि कल कोई दूसरा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे? बोलो, नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते, खुश करो। मगर याद रखो, कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है। जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तुमने कितनों को टीवी की स्टूडियो में बैठकर जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम इंसाफ करेगा। इनको टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है? 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं मिला। नहीं मिला मेरे को, बोलो क्या करेंगे तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे? नहीं, जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था। मैं इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है। रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है ताहिर। रात में सो भी नहीं सकते आप। और फिर आप मुलाकात तो खैर अब कभी कभी हो जाती होगी। थोड़ी देर के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में तुम सेलफोन टीवी निकाल दो और 1 घंटा तुम कमरे के बाहर नहीं निकलना। तुम 1 घंटा तुम ना किसी की बात सुनना, ना कुछ करना। जा नमाज रखो, फोन को, टीवी को, नेट को बंद करो। 1 घंटा तुम बगैर किसी से बात करके दिखाओ मुझे, मैं मान लूंगा तुमको। ये 5 साल से है। मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है ताकि कल कोई दूसरा ताहिर जेल को ना जाए, ताकि कल कोई दूसरा शिफा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। मैं कल देखा, जब शिफा के घर को गया जुमे की नमाज के बाद, तो शिफा की ज़ईफ मां मुझसे पुकार कर बोली, किधर आओ वैसी साहब। मैंने इम्तियाज जलील से पूछा कौन है, तो कहा शिफा की मां है।
मैं झुककर उनसे अदब से मिला। उस माँ ने एक ही बात कही जो मेरे बिजली की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। मैं रात भर सोचता रहा उस ज़ईफ माँ के इस अल्फाज को। उसने कहा कि जब शिफा 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखी तो उसको पहचानी नहीं। मैंने भी सोचा कि क्यों ऐसा करके मैंने जब देखा अपने बेटे को, उसकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरे बेटे की। ये गम है अपनी माँ का। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस मां को अपनी मां समझो जो 5 साल के बाद अपने मुझसे कह रही है कि सफेद हो गई। और मेरे बेटे को जिंदगी का बहुत कम वक्त है। मेरे भाई, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मुश्किलात का सामना कर रहा है, ये आपको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि ताहिर ने कहा कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए जेल में, जैसा कि ताहिर ने आपसे कह दिया कि मैं तुम्हारा था, हूं और हमेशा रहूंगा, जिसने कह दिया कि मैंने अपनी मुस्तफाबाद की जनता के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अब आपको फैसला करना है। लोग आकर तुमको दौलत देंगे, लोग आकर तुमको डराएंगे, लोग आकर तुमसे दिल फरेब झूठे वादे करेंगे, मगर एक बात याद रखो, जो आज ताहिर ने बात कही है वो एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है। वो एक एक लफ्ज में तड़प है, पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुस्तफाबाद की विकास के लिए, मुस्तफाबाद में हर तबके, हर समुदाय में मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, और वो जो दंगे दोबारा कभी ना हो, उसके लिए मेरी आपसे अपील है कि आप ताहिर हुसैन को अपने वोट से नवाजें। 5 तारीख के दिन जहां पतंग का निशान दिखेगा, वहां पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करें। ये मेरी आपसे अपील है। मेरे भाई, याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, मगर एक बात याद रख लो, मेरे हौसले कभी पस्त नहीं होते। लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या नाप शनाप बकते हैं, मगर मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे एक ही कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जब तुम मर जाओगे तो ये इल्जाम लगाने वाले तुम्हारी कब्र में नहीं आएंगे, ये इल्जाम लगाने वाले हशर के मैदान में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं, लगाओ मुझ पर इल्जाम, मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि परवरदिगार, तू फैसला कर। आज जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे, तू देख आज उस दिन इंसाफ कर ले मुझसे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तुम लगाओ। तुम्हारी सिर्फ झूठ तुम बोल सकते हो, मगर तुम्हारी झूठ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रौब, ये सब फानी है, खत्म होने वाला है। अगर कोई बाकी रहेगा तो नेकियां बाकी रहेंगी और इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो किसी समुदाय का हो, ऊपर वाला इंसाफ करता है, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। ताहिर की आहें, ताहिर के बीवी की आंसू, उसके बच्चों की तड़प खाली नहीं जाएगी। हजरत खुबैब ने दुआ की थी, अल्लाह तू देख इन लोगों को और तू इनसे हिसाब ले। जरूर अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई। इंसाफ तो चाहे अल्लाह हम पुकारें, कोई भगवान पुकारे, कोई पुकारो, इंसाफ तो होगा। याद रखो, जिन्होंने जिनकी जिंदगी बर्बाद की, तुम तैयार हो जाओ कुदरत के इंसाफ के लिए। और मुझे यकीन है कि मुस्तफाबाद और ओखला की जनता अपने वोट से इंसाफ को कामयाब करेगी और ताहिर को और शिफा को इंशाअल्लाह यहाँ का नए मिले बनाकर हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, इत्तेहाद के जरिए जवाब देंगे।
तो मेरे भाई, आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? डरेंगे तो नहीं? कहीं झूठे केजरीवाल की बात में तो नहीं आ जाएंगे? कहीं मोदी के ये दिल फरेब झूठे वादों को तो सामने नहीं रखेंगे? तो फिर क्या करेंगे 5 तारीख को? आप किसको वोट डालेंगे? आप सच्चाई का साथ देंगे? आप झूठे को हराएंगे? आप जालिम को हराएंगे? आप जेल का जवाब वोट से देंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सलाम।